तो अगर आप खोज रहे हैं एक बहुत ही अच्छा ऑफ रोडर, एक 4x4 गाड़ी आप खोज रहे हैं, तो आपके सामने आज है जिम्नी। अगर आप जिम्नी के साथ ही अगर बात करें या कोई भी ऑफ रोडिंग के साथ बात करें, तो ऑफ रोडिंग में सबसे पहले दिमाग में हम लोग क्या आया करती थी, महिंद्रा थार। थार के साथ साथ इतना क्रेज बन गया, लोगों का दिल जुड़ गया कि थार के अलावा वो कुछ लेते ही नहीं थे। तो मारुति ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, हर एक चीज़ को समझा बुझा, उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया मारुति सुजुकी का एक 4x4 ऑफ रोडर। तो ये 4x4 ऑफ रोडर कितना डिस्ट्रक्टिव होने वाला है और कितना इसमें फीचर्स दिया गया है जो थार के कंपैरिजन में, क्यों इस मॉडल को लोग लेना चाहेंगे, उस बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रसोना, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पे। तो आज आपके सामने मारुति सुजुकी जिम्नी में केवल 4 वेरिएंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक हो गया जेटा और एक हो गया अल्फा। तो आप सोचेंगे 4 कहाँ से हुआ? 4 ऐसे हुआ कि जेटा का एक मैनुअल और ऑटोमेटिक और अल्फा का मैनुअल और ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपके सामने है अल्फा, यानी कि सबसे टॉप मॉडल का एक वेरिएंट नीचे कहेंगे ऑटोमेटिक के नीचे वाला मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक में थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंसेस पे करना होगा, बट जब हम लोग इंजन ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग हम लोग आएंगे, जब बात करने लगेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक का भी बताएंगे क्या एक चीज़ है डिमेरिट में कहूँगा जो आपको मारुति सुजुकी जिम्नी के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको जाना चाहिए। तो उस चीज़ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम स्पेसिफिकली। इस वीडियो को आप देखिएगा कि इस गाड़ी में आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, आपको सब चीज़ आज इसमें देखने के लिए मिलेगा। एक एक छोटा से छोटा पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इसका डिज़ाइनिंग बनाया गया है, कैसे इस गाड़ी को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कि ऑफ रोडिंग कर सकती है, क्या इसका डिज़ाइन के पीछे लोगो राज रहा है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक से। एक्सटीरियर लुक में सबसे पहले हमें दिखता है, जब भी गाड़ी चलती है तो उसका फ्रंट फेसिया आपको हमेशा रोड पर नजर आएगा। इसका फ्रंट फेसिया मैं मानता हूँ कि थोड़ा बच्चे जैसा बना दिया गया है, बट अगर आप रियल लाइफ में आई कैची जो जिसको कहा जाता है, वो चीज़ आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये जो कलर ऑप्शन मारुति ने लॉन्च किया है, जो इसका इंट्रोडक्टरी कलर था, इसी कलर पे इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इंट्रोडक्टरी कलर के साथ ये गाड़ी कितना प्रीमियम और कितना अट्रैक्टिव लुक के साथ आपको मिलता है वो आप यकीन नहीं कर पाइएगा। फ्रंट से अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडलाइट का सेटअप जो दिया गया है वो बहुत ही अलग वे में दिया गया है। अगर आप एक ऑफ रोडर के साथ बात करते होंगे, एक बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है इस टाइप का समथिंग लुक। उसका नाम नहीं लूँगा, बट आप समझ गए होंगे, जो कार गए होंगे उनको समझ में आ गया होगा किस गाड़ी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रंट से आपको इस टाइप का कुछ लुक देखने के लिए मिलता है। जो ग्रिल्स दिए जाते हैं इसमें एयर इनटेक का भी जगह, और इस जगह आपको क्रोम का भी इंसर्ट दिया जाता है। मारुति सुजुकी का लोगो आपको बीच में मिलता है। और इस गाड़ी में आपको मिलता है, इसका टॉप एंड वेरिएंट है अल्फा। अल्फा में आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स। तो प्रोजेक्टर एलईडी लाइट्स का आपको ऑप्शन देखने के लिए इसमें मिलता है। इसमें एक और बहुत ही बेहतरीन चीज़ क्या दिया गया है, इस गाड़ी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक कह सकते हैं खिलौना टाइप का भी देखने के लिए लगेगा। अगर आप और ध्यान से देखिएगा तो हल्का एग्रेसिव लुक भी प्रोवाइड करता है, एक ओल्ड स्कूल का भी फील आपको प्रोवाइड ये करता है, क्योंकि हेडलाइट का सेटअप ऐसे नॉर्मल जब तक बंद है ये आपको नॉर्मल दिखेगा, और जैसे ही इसका हेडलाइट्स वगैरह ऑन हो जाएगा तो आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का लुक देखने के लिए मिलेगा। महिंद्रा थार आज भी इस चीज़ से लैग करती है। आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का इंडिकेटर दिया जाएगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगाए गए हैं, नॉर्मल से इंडिकेटर आपको दिए जाएंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रंट में, तो इसका जो बम्पर दिया गया है, बम्पर के पास में आपको मिलता है इसके हेडलाइट वॉशर का थ्रो। तो हेडलाइट वॉशर्स आपको इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो आज तक इस प्राइस सेगमेंट में कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर पाई थी। तो हेडलाइट वॉशर्स के साथ आपको ये गाड़ी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये गाड़ी इंट्रोड्यूस आपको हेडलाइट वॉशर केवल और केवल टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। इसका जो बम्पर यूज़ किया गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बम्पर मिलता है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक। मारुति हमेशा से बदनाम रही है इसके बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड, लेकिन अब जब भी आप इस गाड़ी के पास आइएगा, इसका डोर ओपन करके देखिएगा, इसका बोनेट ओपन कर देखिएगा, इसका बम्पर छू कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही हार्ड प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलता है। फॉगलाइट्स आपको दिए जाते हैं हेलोजन सेटअप में ही, लेकिन बहुत ही प्रीमियम थ्रो मिलता है। अगर आप थ्रो के साथ बात करें तो मारुति का एलईडी थ्रो और फॉगलाइट्स का थ्रो आपको बहुत ही प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी को यहाँ नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, हालांकि वो तो आपको ब्लर दिख रहा होगा। यहाँ आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और ये कुछ एयर इनटेक के जगह दिए जाते हैं। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है वो है 210 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी कम है, बट आपको कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे इसके टायर्स अपग्रेड करा दिए जाते हैं, तो अपग्रेड करने के बाद कुछ लोग इसका सस्पेंशन लिफ्ट करवा के इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कहीं ना कहीं 20 से 30 mm इंक्रीज कर 200
230 या 240 mm तक इसको बढ़ा देते हैं और टायर साइज़ भी अपग्रेड करा देते हैं। टायर साइड में हम लोग आएंगे तब हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको टायर साइज़ अभी दिया जाता है और क्यों इसको लोग बढ़ा देते हैं। तो सामने से अगर लुक के साथ हम लोग बात करें तो बहुत ही प्रीमियम लुक देखने के लिए मिलता है। थोड़ा बॉक्सी टाइप का लुक है आपको कोई भी ऐसे शार्प कर्व्स नहीं मिलेंगे, आपको है बॉक्स टाइप का थीम यूज़ किया गया है, बट आपको कर्व्स जो है वो थोड़े से प्रीमियम कर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कंप्लीट शार्प एजेस का यूज़ किया गया, थोड़ा कर्वी टाइप का एज यूज़ किया है। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एरोडायनेमिक्स का भी यूज़ किया गया है ताकि गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड में भी स्टेबल रहे। इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि ABS, EBD, LHD जैसे फीचर आपको इसमें दिए जाते हैं जो थार में आपको कहीं ना कहीं लैग करती हैं। LHD आपको मिलता है। LHD क्या हुआ, लाइक इसके जो डायगोनल व्हील्स हैं, यानी कि ये व्हील और पीछे साइड का अपोजिट साइड का व्हील आप समझ लीजिए, अगर वो स्लिपरी एरिया में चले गए यानी कि वो स्लिप कर रहे हैं तो ये ऑटो ब्रेकिंग यूज़ करेंगे, यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा। और इसके जो अल्टरनेट व्हील्स है जिसमें स्लिप नहीं कर रहा है वो चीज़, वो आपको विथ ट्रैक्शन ऑन हो जाएंगे और आपको गाड़ी बहुत ही स्टेबल रहेगा और ब्रेक लग जाएगा। बिना LHD का आपको ये फंक्शन और कोई गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती है। बिना LHD का आप वो स्लिप कर जाएगी और गाड़ी इधर उधर चली जाएगी। तो ऑफरोडिंग के टाइम में जब भी ये गाड़ी के टायर स्लिप करने लगे तो अल्टरनेट टायर्स में ऑटोमेटिक ट्रैक्शन ऑन हो जाएगा और गाड़ी कभी भी इधर उधर ट्रैक्शन के चलते नहीं भागेगी। ट्रैक्शन आपको वो होल्ड करके रखेगा गाड़ी को, ब्रेक ऑटोमेटिकली ये गाड़ी ले लेगी। तो ये हुआ इसका फ्रंट फेस। किया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब हम लोग आते हैं इसका साइड प्रोफाइल में और देखते हैं कि क्या क्या आपको साइड प्रोफाइल में ऑफर किया गया है और क्यों इस गाड़ी को लोग पसंद कर रहे हैं और एक डिमेरिट क्या है इसका साइड प्रोफाइल में। तो हम लोग इसका फ्रंट देख रहे थे, अब हम लोग आ गए हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में आपको क्या मेजर चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं जो आप थार से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेजर चीज़ आपको क्या मिलता है कि आपको इसमें 5 डोर का ऑप्शन देने के लिए मिलता है, यानी कि आपको पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आपको ओपन करके दिखा दें, फर्स्ट डोर ये हो गया। थार में आपको वो मिसिंग है, क्या चीज़ आपको दिखाते हैं। तो आपको ये डोर आपको थार में देखने के लिए मिसिंग मिलती है, ये डोर आपको नहीं मिलता है। अगर अंदर किसी को एंटर करना हो तो चाहे तो पीछे से कूद कर आएगा पीछे वाले सीट पे, या तो उधर वाले सीट को आगे, यानी कि आगे जो बैठे होंगे उसको डिस्टर्ब करो जब भी आगे पीछे। तो फैमिली कार उसको नहीं कहूँगा मैं, कभी भी थार को फैमिली कार नहीं मानता हूँ। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फैमिली कार के पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग का अगर आप शौक रखते हैं तो उस पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़, आप एक नया नाम दे सकता हूँ, मल्टीपर्पज़ ऑफ रोडर ये आपको देखने के लिए मिलती है। फैमिली के साथ भी अगर आप चल रहे हैं तब भी, और ऑफ रोडिंग के साथ भी आप करना चाहते हैं तब भी, फ्रेंड के साथ घूमना चाहते हैं तब भी, तो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल इसको भी आप कह सकते हैं। MUV सेगमेंट में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये आपको मिलता है, ये फंक्शन आपको थार से एक्स्ट्रा मिलता है। अब इसके हम लोग व्हील्स के साथ बात करते हैं। व्हील बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ रोडिंग में। तो सबसे पहले अलॉय व्हील्स के साथ बात करें तो आपको 15 इंचेस का अलॉय व्हील्स केवल प्रोवाइड किया जाता है। डायमंड कट तो जरूर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं साइज़ थार के अकॉर्डिंग कम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो डायनेमिक्स का यूज़ किया गया है, इसमें जो साइंस का यूज़ किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो इसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ जरूर कर देते हैं। ये जो आप आर्चेस देख रहे हैं, जितना भी क्लैडिंग दिया गया है, वो सारे इसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो पार्ट दिया गया बहुत ही ओपन सस्पेंशन दिया गया है, 3 रिजिड सस्पेंशन की यूज़ किया जाता है इसमें। लैडर चेचिस आपको इसमें मिलता है ताकि गाड़ी बहुत स्टीफ और स्ट्रांग रहे, आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। इसका टायर प्रोफाइल आपको बता दें तो 195/80R15 का आपको टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। चारों टायर प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम दिए जाएंगे। इस जगह आपको फेंडर पे ही लाइट दिया गया है, कहीं ना कहीं थार से भी इंस्पायर्ड है जरूर कहूँगा, क्योंकि थार में भी आपको फेंडर पे ही लाइट दिया जाता है। इसका डुअल टोन जो दिया जाता है वो अमेजिंग लगता है, जो थार में आपको मिसिंग मिलता है। थार में आपको डुअल टोन का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है, वो जब भी देगी सिंगल टोन में आपको प्रोवाइड करेगी। तो डुअल टोन आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका ORVMs कम्प्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश में दिया जाता है। इसका रूफ रेल्स आप देख लीजिए, रूफ देख लीजिए, तो आपको इस टाइप से कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ दिए जाते हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अमेजिंग देखने के लिए मिलता है। अब आपको एक और चीज़ बताते हैं, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, कितना जस्टिफाई कर पा रहा है कैमरा नहीं पता है, बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर थोड़ा सा आर्चेज निकला हुआ है बाहर। अगर आपको दिख रहा होगा, ये आर्चेज किस लिए दिया गया है, तो जिमनी के जो ओनर यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कहने का क्या मतलब था, ये आर्चेज का यूज़ आप कर सकते हैं। उसमें ऊपर में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कैरियर टाइप में इसमें यूज़ कर सकते हैं, सामान लोड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ का यूज़ किया गया ताकि कोई भी कैरियर वगैरह लगाने में आपको कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। तो इस चीज़ का पहले से ही प्रबंध कर दिया गया था मारुति सुजुकी की द्वारा। सारा चीज़ छोटा छोटा डिटेलिंग दिया गया, बहुत सोच समझ के दिया गया है इसमें। यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके रिक्वेस्ट सेंसर। आप कीज़ के साथ बात करें तो मारुति को कहीं ना कहीं कीज़ में थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए।
बहुत ही छोटा सा की दिया जाता है, जो टिपिकल मारुति का की मिलता है वही इसमें भी अभी भी मिलता है आपको। केवल लॉक अनलॉक के बटन दिए जाते हैं, थोड़ा आपको की में इंप्रूव जरूर करना चाहिए, मारुति की ये सजेशन मैं दूंगा। यहाँ पर आपको दिए जाते हैं इसके रिक्वेस्ट सेंसर, जैसे कीज नज़दीक होंगे तो गाड़ी लॉक अनलॉक आपको करेगी। और ये टिपिकल साउंड जो मारुति का रहता है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। इस पर आपको नॉर्मल डोर हैंडल मिलेंगे बॉडी कलर्ड में ही। और इसका जो ग्लासेस दिया जाता है शुरुआत में तो आपको देखने के लिए लगेगा कि ये ग्लासेस डाउन ही नहीं होंगे, कंप्लीट पैक ग्लासेस है। बट जब आप इंटीरियर में जाइएगा तो आपको फील आएगा कि आप इसको डाउन वगैरह भी कर सकते हैं। चारों आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया जाता है। आपको विंडोज़ आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड डाउन और अप कर सकते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट साइड प्रोफाइल। आपको इसमें कोई फुट स्टेप नहीं प्रोवाइड किया जाता है, आप कंपनी की तरफ से ऐसे एसेसरीज पार्ट आप लगवा सकते हैं। और ये जो आर्चेज है ये आपको ऑफ रोडिंग में हेल्प करेंगे, ताकि मेन पेंट पे कोई दाग धब्बा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसका रेयर प्रोफाइल में। जो लोग बहुत ही बेताब रहते हैं देखने के लिए इसका रेयर प्रोफाइल, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलर आता है जी वैगन से, तो वो हम लोग रेयर प्रोफाइल को देखते हैं कि कितना सिमिलर है और क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है जी वैगन का, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं इसके रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल जिसको बहुत लोग का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो ये आपको कुछ ना कुछ आपको कितना जस्टिफाई कर रहा है कि जी वैगन जैसा लुक है। आप सामने देख सकते हैं, यही इसका लुक है रेयर प्रोफाइल में। तो ये आपको मिलता है कम्प्लीटली इसका लुक। अब आपको क्या क्या मिलता है रेयर प्रोफाइल में, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा, इसका टायर जो स्टेपनी टायर जो दिया जाता है वो जो ऑफ रोडिंग लुक प्रोवाइड करता है, पीछे में इसको यहाँ पर कस दिया गया है। एक चीज़ मारुति का दिमाग में बहुत अच्छा देखूंगा, बाकी सब कंपनी जो जैसे कि महिंद्रा के थार है तो वो ओपनली इसके रहते हैं, इसके जो अलॉय व्हील से ओपन रहते हैं। यहाँ पर कैप यूज़ किया गया है ताकि बहुत और भी प्रीमियम लगे, और जो इसके अलॉय व्हील से वो सेफ रहें, ताकि बच्चे लोग कुछ स्क्रैच मारते तो वो पुराना ना हो। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है। और आपको एक चीज़ और बताना था कि इसके टायर्स में जो टायर यूज़ किया गया है वो हाईवे टेरेन टायर्स हैं। आपको ऑल टेरेन टायर्स नहीं दिए जाते हैं, इसलिए कुछ लोग इस गाड़ी के टायर्स को अपग्रेड कर देते हैं, अलॉयज़ का साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है और भी इसका इंक्रीज़ हो जाए। तो इसलिए इसके टायर्स लोग चेंज करा देते हैं। वो पर्सनल पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। आप टायर्स को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि चेंज कराने की ज़रूरत है या नहीं। अब इसके लाइट्स के साथ बात करें तो बहुत ही बेसिक सा लाइट दिया गया है, कोई इसमें एलईडी वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, सारा हैलोजन सेटअप है। आपको वहीं पर लाइट मिलता है, वहीं पर इंडिकेटर, और वहीं पर आपको इसका रिवर्स लाइट भी देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको कैमरा भी दिया जाता है, जो थार में मिसिंग रहती है। थार में कैमरा नहीं दिया जाता है, आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ता है एज एसेसरी पार्ट। इसमें कैमरा ऑफर किया जाता है। वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको सारे चीज़ मिलेंगे। यहाँ पर वॉशर हो गया, ये पे हाई माउंटेड टेल लाइट भी दिया जाता है। और ये देख सकते हैं ये आर्चेज यूज़ किया गया कैरेज वगैरह लगाने के लिए। आप कैरियर कुछ लगाना है तो उसके लिए इसमें आपको दिया जाता है। अब इसमें हाईवे टेरेन टायर तो दिए गए हैं, ऑल टेरेन नहीं दिया गया है, बट इसमें ऑल ग्रिप का बैजिंग आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ऑल ग्रिप का बैजिंग मिलता है। और ये गाड़ी आपको केवल प्रोवाइड किया जाता है नेक्सा में। मारुति सुजुकी की 2 शोरूम है, 2 सब ब्रांचेस शोरूम नहीं कहेंगे, एक हो गई अरीना, एक हो गई नेक्सा। तो ये गाड़ी आपको नेक्सा में प्रोवाइड की जाती है। बाकी आपको अगर कोई भी गाड़ी लेना हो नेक्सा से रिलेटेड, अरीना से रिलेटेड, टाटा महिंद्रा, यानी कि मारुति से लेकर मर्सिडीज तक कोई भी गाड़ी लेना हो कम से कम वेटिंग पीरियड में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। तो यहाँ पर आपको इसके दिए जाते हैं जिमनी के बैजिंग। यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है, जैसे गाड़ी आप रिक्वेस्ट, यानी कि अगर कोई और गेट नहीं अनलॉक करना हो तो कीज़ आपके नज़दीक में होंगे तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किए जाते हैं। बूट स्पेस इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जो सबसे मेजर पार्ट है। थार 2 डोर होते हुए भी बूट स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पाती है, इसमें आपको 4 डोर होते हुए भी और थार जितना ही लेंथ होते हुए भी इसमें आपको मिलता है इतना बूट स्पेस। 211 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसमें और भी स्पेस दिए जाते हैं इस जगह टूल जैक वगैरह का। ये कंप्लीट पैडिंग यहाँ पर मिलता है, टूल जैक जो सारा चीज़ रहते हैं सब चीज़ इसमें मिलता है। आपको हजार्ड लाइट भी देखने के लिए इसमें मिलेगा, यहाँ पर जो ट्रायंगल लाइट्स होते हैं तो वो सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। बूट स्पेस आप देख लिए कितना दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर पार्ट में और देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंटीरियर में ऑफर किया जाता है आपको। तो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर साइड में। सबसे पहले इसका आप डोर हैंडल देख लीजिए, कुछ इस टाइप का डोर हैंडल दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप डोर में हैवीनेस दिया जाता है, तो डोर एकदम आपको सिंपल दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिया गया है। बस आपको डोर हैंडल मिलते हैं, लॉक का बटन मिलते हैं और इस जगह आपको बस हैंडल दिया जाता है और ये छोटा सा पॉकेट स्पेस आपको दिया जाता है ताकि वॉलेट वगैरह आप रख सके। कोई बॉटल होल्डर टाइप का स्पेस नहीं दिया जाता है इसमें। ये हुआ कुछ इसका इंटीरियर का लुक, आप देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का सीट्स दिए जाते हैं, आपको मैनुअली सीट्स दिए जाते हैं और आपको 8 वे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं सीट को, और उसको आप 6 वे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर साइड में, आपको कैसा दिया जाता है इसका इंटीरियर। तो ये कुछ आपको इंटीरियर समथिंग देखने के लिए मिलेगा। तो इंटीरियर से आप एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर दिया गया है, आपको इग्निशन स्टार्ट करके दिखा दे।
तो ये जो इसका इंटीरियर दिया गया है वो अलग टाइप का दिया गया है इंटीरियर। सबसे पहले आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम से हम लोग देख ले। इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ इस टाइप का दिया जाता है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम से बहुत बेहतरीन तरीके से वाकिफ होंगे। बलिनो वगैरह में भी यही इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है। बलिनो हो गया, ग्रैंड विटारा हो गया, यहाँ तक कि आप टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस में भी यही इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ किया गया है। तो ये जो थीम लाया गया है, जो मारुति और टोयोटा कोलैब की है, उसी से इंस्पायर्ड थीम आपको देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस टाइप का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेंगे। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी सपोर्ट करता है वायर्ड कनेक्शन के साथ। तो वो कनेक्शन आप कहाँ से कर सकते हैं, तो इस जगह से कर सकते हैं। तो वो बाकी सारी चीज़ ब्लूटूथ वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका ये हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हालांकि अभी फ्यूज़ निकला हुआ है तो वो अलग पार्ट है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। तो आपको मैनुअल ही दिया गया है ये सारा पार्ट। आरपीएम मीटर हो गया, ये स्पीडोमीटर हो गया, और बीच का पार्ट में आपको ये जो एमआईडी आप देख रहे होंगे, इसमें आपको बस नॉर्मल फ्यूल कितना खा रही है और क्या स्पीड से चल रही है, वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। अब इसके हो गया स्टीयरिंग व्हील के साथ बात हम लोग करते हैं। ये मारुति सुजुकी के जो स्विफ्ट है उसका स्टीयरिंग व्हील इसमें यूज़ किया गया है। इस साइड आपको मिलते हैं सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, कॉल वगैरह उठाना, वॉइस कमांड सब सुनती है ये। क्रूज कंट्रोल का बटन भी आपको यहाँ पर मिलता है, और एमआईडी से रिलेटेड कंट्रोल भी अगर आप करना चाहते हैं तो इस जगह से आप कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ है, आपको नॉर्मल बेसिक से चीज़ दिया गया है। एमआईडी से कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, बटन दिया गया है, वो तो नॉर्मल सा कंट्रोल है, कुछ ऐसा खास कंट्रोल इसमें नहीं दिया गया। नॉर्मल सा एमआईडी छोटा सा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब ये हो गया इस साइड अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो गया रेन से रिलेटेड कंट्रोल, वाइपर वॉशर वगैरह से रिलेटेड, और ये हो गया आपको हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑटो फंक्शन इसमें ऑफर किया गया है। फॉगलाइट्स भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बटन्स दिए जाते हैं, वो आपको दिखा दे। तो इसके जो यहाँ पर बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये आपके बटन्स दिए जाते हैं। एक हो गया आइडियल स्टार्ट स्टॉप। ये जो आप बटन देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बटन है आपका हेडलाइट वॉशर का। तो हेडलाइट वॉशर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये हेडलाइट लेवलर हो गया। यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ये इससे आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ORVM को एडजस्ट करने का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। लेफ्ट राइट सारे ऑप्शन आपको इसमें खुल गए हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको कुछ दिया जाएगा। इसके AC वेंट्स आपको राउंड शेप में दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायरी शेप में। तो दो टाइप का आपको रेक्टेंगल और राउंड शेप में आपको स्टीयरिंग व्हील, रेक्टेंगल और राउंड शेप में आपको इसके AC वेंट्स दिए जाते हैं। अब कंट्रोल के साथ हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप का कंट्रोल दिया जाएगा। तो यहाँ से आप इसके इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपका डिस्प्ले है, और यहाँ से ऑटोमेटिक सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा, और यहाँ से आप मैनुअली भी इसका टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, और इसका डिस्प्ले आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं, जब यहाँ गेट पर नहीं दिया गया है इसका कंट्रोल, तो कहाँ दिया गया है, तो इस जगह आपको फ्रंट के 2 शीशे का कंट्रोल दिया गया। तो एक ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट साइड का हो गया। तो लेफ्ट साइड का शीशा आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं, और राइट साइड का यहाँ से कर सकते हैं। और ये हो गया हिल डिसेंट कंट्रोल, ये हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल तो ऑब्वियस है मिलना है। तो फ्रंट के यहाँ पर 2 शीशे का हो गया, और बाकी दोनों शीशे का कंट्रोल आपको इस जगह दिया जाता है। तो यहाँ से बाकी दोनों पीछे का शीशों का आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं, यानी कि ड्राइवर की अनुमति के बगैर ये कोई भी विंडोज़ को ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके गियर सिस्टम के साथ। तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर सिस्टम दिया जाता है। एकदम बेसिक सा दिया जाता है। आप देख सकते हैं, कोई खास डिज़ाइन का यूज़ नहीं किया गया। जितना बेसिक हो सकता था मारुति बना दी है। बस ये गियर नॉब जो बाकी सब गाड़ी में दिया जाता है वही दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा दिया गया है, थोड़ा सा ट्रक टाइप का फील दे रहा है, लेकिन ऑल गुड है। आपको रफ लुक प्रोवाइड किया गया है ऑफ रोडिंग टाइप में, तो इसके लिए यूज़ किया गया है। आपको चारों जो हाई लो करने का बटन है, यहाँ पर आपको गियर लीवर छोटा सा दिया जाता है। आप इसको डाउन करके, ये डाउन होगा, उसके बाद इसको आप इंगेज कर सकते हैं। उसके सारे चीज़ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सारे वार्निंग लाइट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलता है, और कुछ स्पेस आपको दिया जाता है यहाँ पर वॉलेट वगैरह रखने के लिए। मोबाइल तो यहाँ पर हालांकि आएगा नहीं, वॉलेट वगैरह रखने के लिए दिया जाता है। तो कुछ इस टाइप का आपको इसका फ्रंट व्यू देखने के लिए मिलता है। फ्रंट व्यू में आपको ये सारी चीज़ मिलेंगे। एयर बैग वगैरह यहाँ देख सकते हैं आपको मिलता है। फ्रंट में 6 एयर बैग्स आपको इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। फ्रंट में 2 आपको साइड कर्टेंस भी मिलते हैं। तो कंप्लीट 6 एयर बैग्स आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मारुति नहीं कर रही है। तो फ्रंट लुक इस टाइप का हो गया। को ड्राइवर के लिए यहाँ पर हैंडल भी दिया गया ताकि ऑफ रोडिंग हो रहा है तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी हैंडल दिया गया है, पीछे में भी दिया गया है। और स्पेस कितना दिया जाता है वो आपको दिखा देते हैं। ये हल्का सा आगे कर दे, पूरा पीछे किया हुआ। तो कुछ इस टाइप का आपको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। कैसा स्पेस आप इसी से सुन लीजिए। एकदम परफेक्ट स्पेस है। स्पेस में कोई इशू नहीं है। कंफर्ट भी अच्छा है।
तो कुछ गाड़ी में क्या होता है कि ये वाला थाई सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है, तो इसमें भी हालांकि उतना थाई सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है, बट ऑल टू गो है, यानी कि कहीं भी अगर जाना हो तो इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इसके पास हो, अगर इसको विंडोज़ डाउन करना हो तो इसके पास भी यहाँ पर बटन दिया गया है, यहाँ से वो विंडोज़ को डाउन और अप कर सकता है। हालांकि छोटा सा सील दिया गया है तो वो आपको मैनेज करना होगा। तो ये हो गया कंप्लीट इसका इंटीरियर व्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सटीरियर में और देखते हैं कि क्या क्या इसका ट्रांसमिशन दिया जाता है और इतने सारे फीचर्स के साथ आपको कितना में गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इसको घर ले जा सकते हैं। बाकी आपको एक बार दिखा दे, यहाँ पर लाइट इसका दिया जाता है हेलोजन सेटअप में, और कुछ नहीं है, नॉर्मल सा गाड़ी, एकदम सिंपल सोबर, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। कंप्लीट बोनट व्यू आपको मिलता है, चलाने में बहुत अच्छा लगता है, रोड में लोग मुड़ कर देखते हैं। तो ये चीज़ को अगर आपको चाहिए तो अब हम लोग नेक्स्ट फ्रेम में देखते हैं कि इसका क्या इंजन है, क्या प्राइस में आपको गाड़ी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग देख लिए गाड़ी के एक्सटीरियर, देख लिए एक एक फीचर के बारे में हम लोग समझ लिए, इंटीरियर में भी देख लिए कि क्या आपको मिलता है। अब आपके ऊपर है कंपैरिजन करना कि थार में क्या मिलता है और आपको जिम्नी में क्या मिलता है। अब मेन पार्ट आता है कि प्राइसिंग का, कितना में आपको ये घर ले जाने के लिए मिलेगा, तो उसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत ही मेजर पार्ट बताते हैं कि अगर महिंद्रा की थार आप लेने जाएँ, अगर टॉप मॉडल लेने जाते हैं तो आपको पड़ेगा 19-20 लाख तक पहुँच गया है उसका प्राइस, 20 लाख। इसका प्राइस आपको मिलेगा ऑन रोड, बता रहा हूँ आपको 16.5 लाख में आपको ये घर ले जाने के लिए मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल एसेसरीज, जो एक्सटेंडेड वारंटी जो होता है वो अप्रॉक्स बता रहे हैं आपको 16.5 लाख में आप इसको घर ले जा सकते हैं। बाकी एक शोरूम प्राइस जो भी आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है, बट ये जो 16.5 लाख में आपको टॉप मॉडल मिलता है, इसका जो मारुति फीचर्स डाल सकती थी वो फीचर्स के साथ मिलता है, वो आपको 16.5 में ही मिल जाएगा, 4x4 फंक्शन के साथ, हेडलाइट वॉशर के साथ और इतने प्रीमियम लुक के साथ। ये मारुति से एक्सपेक्टेड नहीं था कि मारुति इतनी अच्छी गाड़ी बना सकती है। अब मारुति भी बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रही है, आज के यूथ को रीड कर रही है। पहले लोगों के माइंडसेट में क्या चलता था कि मारुति की गाड़ी यानी कि बहुत ही सस्ता और चीप रेट की गाड़ी, तो मारुति एनालाइज करते हुए चीप रेट की गाड़ी के साथ में बहुत सारे फीचर्स और बहुत हाई सेगमेंट में भी एंटर कर रही है, अपना दावा ठोक रही है। अब आप जैसे कि देखे होंगे इनोवा हाई क्रॉस और मारुति सुजुकी इन्विक्टो, कितना सिमिलर गाड़ी है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। और मारुति कंपनी भी आपको नेक्सा में देखने के लिए मिलेगा। मारुति सुजुकी की इन्विक्टो 35 लाख की टॉप मॉडल पड़ती है, तो मारुति सुजुकी की क्या वर्थ होने वाला है, 35 लाख में कितने लोग लेने वाले हैं वो तो अदर पार्ट है। बट आपको एक बहुत ही मेजर पार्ट बताएंगे हम लोग, एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर ले ताकि आपको वो शॉर्ट वीडियो में पता चल जाए कि मारुति सुजुकी इन्विक्टो और इनोवा हाई क्रॉस में क्या फ़र्क आता है और किसको आपको लेना चाहिए और कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है और कौन सा आप लेकर चलेंगे और दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है बेसिकली वो हम लोग बताएंगे। तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जाकर फॉलो कर लें, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेंगे। अब मेजर पार्ट आता है इसका इंजन ट्रांसमिशन। इंजन आपको कितने तरह के दिए जाते हैं? इंजन इसका दिया जाता है 2 तरह का, एक मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन का इंजन, एक आपको मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इंजन। आपको फ्यूल कंजप्शन केवल एक मिलता है, पेट्रोल में आपको केवल दिया जाएगा, इसमें डीजल का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। जैसा कि मारुति ने डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया है, अपने आसपास भी उसका कोई डीजल का नामो निशान नहीं है। पहले की मारुति आया करती थी डीजल में, लेकिन अब केवल आपको पेट्रोल ऑप्शन के साथ ये अवेलेबल किया जाता है। तो पेट्रोल में आपको ये मिलता है 1500 सीसी का 1.5 लीटर्स का इंजन दिया जाता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मैनुअल में मिलता है। और इसमें एक जो डिमेरिट में बता रहा था वो क्या हो सकता है, वो है कि इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में केवल 4 स्पीड आपको दिया जाता है। तो वो पता नहीं कहाँ तक वैल्यूबल है, क्या सोच के लोग 4 स्पीड केवल इसमें ऐड ऑन किए गए हैं, यानी कि 4 ही गियर दिया गया है उसमें। और मैनुअल में देखा जाए तो 5 स्पीड अच्छा दिया गया है, 5 गियर्स दिए गए हैं इसमें और एक रिवर्स। इसमें बाकी 4 लो, 4 हाई और 2 लो 2 हाई, बाकी सब वो फंक्शन तो मिलते ही हैं जो 4x4 में कैपेबल होते हैं। तो इस गाड़ी में आपको पावर क्या प्रोड्यूस करती है गाड़ी वो बता देते हैं। तो 104 bhp की पावर और 135 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। इस गाड़ी का अगर कलर ऑप्शन के साथ बात करें तो ये तो इंट्रोडक्टरी कलर हो गया, कुछ लोग को पसंद भी आएगा, कुछ लोग को नहीं भी आएगा। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखें, कुछ लोग से ओपिनियन ले कि क्या आपको देखने के लिए मिलता है, कैसा लग रहा है रियल लाइफ में, तो वो बहुत ही बेहतरीन आपको कलर ऑप्शन ये निखर कर आने वाला है। ऐसे आपको 6 कलर ऑप्शन में गाड़ी अवेलेबल किए जाएंगे, इंक्लूडिंग इसके डुअल टोन के फिनिश के साथ। तो आपको गाड़ी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट्स आपको मिस ना हो। और अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट लगे कि मैं गलत बोला हूँ या मिस कर गया हूँ तो कमेंट में एक ओपिनियन जरूर दें ताकि हम लोग उस पॉइंट को सुधार कर आगे वीडियो में हम लोग काम कर सके। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, यानी कि अपना ओपिनियन एक बार हमें कमेंट में शेयर कर लें ताकि हम लोग को और भी इंप्रूव करने का मौका मिले। तो यही था वीडियो। आप टिल देन थैंक यू सो मच। अभिषेक रौसल साइनिंग आउट। जय